नेक्स्ट माइक्रो और मैक्रो हमारे पास है ब्रांचेस ऑफ इकोनॉमिक्स। इससे पहले स्टूडेंट में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आप लोगों को क्लियर करूंगा, क्योंकि आफ्टर क्लियरिंग योर सीयूटी एग्जाम फॉर श्योर आप में से कुछ बीए के लिए जाएंगे, कुछ बीकॉम के लिए जाएंगे, कुछ बीकॉम ऑनर्स, कुछ बीबीएस, अलग अलग कोर्सेज में आप जाओगे तो इकोनॉमिक्स फर्दर आपके पास एक सब्जेक्ट मैटर के तौर पे होगा। तो माइक्रो मैक्रो पे मूव करने से पहले मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज समझाऊं। हालांकि माइक्रो और मैक्रो आपको ऑलरेडी पता है कि ब्रांचेस हैं, लेकिन इन ब्रांचेस के पीछे का रीजन क्या है और इकोनॉमिक्स के मेजर सेक्टर कौन से वो अब आपको पढ़ने हैं। सेक्टर्स, इसका मतलब क्या है? आपने 11th क्लास में माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ी, अगर आप रिकॉल करो तो माइक्रो के जो मेजर टॉपिक आपके पास थे वो कौन कौन से थे स्टूडेंट्स? दोज वर, पहला तो इंट्रोडक्शन तो जो हम पढ़ रहे हैं, इसके बाद आपके पास था कंज्यूमर्स थ्योरी, कंज्यूमर्स बिहेवियर, उसी में फिर डिमांड, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, उसके बाद फिर फर्दर मूव करने पे प्रोडक्शन फंक्शन, कॉस्ट, रेवेन्यू, प्रोड्यूसर, इक्विलिब्रियम, सप्लाई, मार्केट एंड प्राइस डिटर्मिनेशन। तो इस तरीके से था, ठीक है। जब आप मैक्रो पढ़ने लगे 12th स्टैंडर्ड में, तो 12th में आपने ये देखा कि उसमें टॉपिक कौन से आ गए? नेशनल इनकम आ गया, मनी एंड बैंकिंग आ गया, गवर्नमेंट बजट आ गया, एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई आ गया, फॉरेन एक्सचेंज रेट आ गया, बैलेंस ऑफ पेमेंट आ गया। इस तरीके से आपने समझा। इसका मतलब क्या है? देखो, सबसे पहले आप एक बात समझो, जो इकोनॉमिक्स है ना, वो 11th से लेकर के आप पीएचडी लेवल तक की भी जब आप बुक्स को स्टडी करोगे तो वो सिर्फ 4 सेक्टर्स को पढ़ेगी। इसके बियॉन्ड इकोनॉमिक्स कभी किसी चीज को नहीं पढ़ता, वो हमेशा सिर्फ 4 सेक्टर्स को पढ़ेगा। ये बात अगर आप दिमाग में रख लेंगे तो जब भी आप कोई सी भी बुक इकोनॉमिक्स की ऑथर, कोई से भी ऑथर को उठाओगे, किसी भी लेवल पे उठाओगे, तो आपको एटलीस्ट पता होगा कि इसके अंदर फर्दर टॉपिक्स क्या हैं। जैसे कि सबसे पहला सेक्टर जो होता है स्टूडेंट्स इकोनॉमिक्स के लिए, वो होता है कंज्यूमर्स। ठीक है, सबसे पहला सेक्टर क्या आपके पास? कंज्यूमर, हाउस होल्ड जिसे आप बोलते हो। तो पहला सेक्टर कौन सा है? हाउस होल्ड। हाउस होल्ड क्या है? आप हाउस होल्ड है, मैं आपके लिए एक सर्विस प्रोड्यूस कर रहा हूं जिससे आप कंज्यूम कर रहे हो। आप मार्केट में जाते हो, मिल्क लेके आते हो, ब्रेड लेके आते हो, राइस लेके आते हो, व्हीट लेके आते हो, पल्सेस लेके आते हो, वेजिटेबल लेके आते हो, फ्रूट लेके आते हो, वॉचेस, कपड़े, शूज, बहुत सारी चीजें आप लेके आते हो। आप कौन है? कंज्यूमर। तो इकोनॉमिक्स कहता है सबसे पहले मैं ह्यूमन बिहेवियर को स्टडी करूंगा, लेकिन वो ह्यूमन बिहेवियर क्या होना चाहिए? कंज्यूमर्स का। तो अगर आप कंज्यूमर हैं तो मैं आपको स्टडी करूंगा, आप कंज्यूमर नहीं हैं तो आप इकोनॉमिक्स डोमेन के बाहर है, पहली चीज। फिर दूसरा जो मेजर सेक्टर आता है आपके पास, वो आता है प्रोड्यूसर। जाहिर सी बात है, अगर कोई कंज्यूम कर रहा है तो कोई ना कोई, देयर मस्ट बी समवन जो कि प्रोड्यूस कर रहा हो। आप समझ रहे हैं? अगर कोई कंज्यूम कर रहा है तो फॉर श्योर कोई ना कोई तो होना चाहिए ना, तो क्या करेगा? जो प्रोड्यूस करेगा। तो पहले कौन से हो गए? कंज्यूमर्स हो गए। दूसरे स्टूडेंट्स हमारे पास कौन से हो गए? प्रोड्यूसर्स हो गए, दूसरी कैटेगरी। अब एक बात समझो, जो ये कंज्यूमर और प्रोड्यूसर्स की स्टूडेंट्स कैटेगरी है ना, ये सिंपली बहुत ना छोटे छोटे लेवल पे पूरी कंट्री में, अगर मैं इंडिया का एग्जांपल लेके बात करूं तो पूरी कंट्री में छोटे छोटे ग्रुप्स में बहुत जगह डिवाइडेड है। जैसे एक एग्जांपल लो कि वी आर रिजाइडिंग इन दिल्ली, तो हम दिल्ली में, और दिल्ली भी बहुत बड़ा है, तो दिल्ली में भी बहुत सारे फिर एरियाज आ जाते हैं। सो वी आर बेस्ड इन टैगोर गार्डन। तो अब आप एक बात समझो, टैगोर गार्डन एक एरिया है जहां पे कुछ प्रोड्यूसर्स है, कुछ कंज्यूमर्स है। बेस्ड ऑन के यहाँ के कंज्यूमर्स की स्पेंडिंग स्टाइल क्या है, यहाँ के प्रोड्यूसर वैसे प्रोडक्ट लेके आते हैं, राइट। फिर दिल्ली में ही एक एरिया है जैसे कि नागलोई नाम से। अब नागलोई कंपैरेटिवली जो देखा जाता है, वहां पे लोअर इनकम ग्रुप के लोग ज्यादा रहते हैं, तो वहां के कंज्यूमर्स को चीजें पसंद है कि थोड़ा लो प्राइस की चीजें होनी चाहिए। तो फिर प्रोड्यूसर्स ने जो अपनी शॉप स्टैब्लिश करी है, बिजनेस स्टैब्लिश करे हैं, वो इसी अकॉर्डिंग करे हैं कि भाई यहाँ पे इस तरह की चीजें चलती है, इस रेट पे चलती है, इससे बियॉन्ड रेट को हम लेके नहीं आएंगे। लेकिन वहीं दिल्ली में ही एरिया कनॉट प्लेस हो गया, ईस्ट ऑफ कैलाश हो गया, ग्रेटर कैलाश हो गया। अब यहाँ पे क्या है? यहाँ पे वो लोग रहते हैं जिनके पास हाई इनकम है, तो वहां के जो प्रोड्यूसर्स होंगे, वहां के जो शॉप ओनर्स होंगे, वो प्रोडक्ट भी ऐसे रखेंगे, उस रेट के रखेंगे, क्योंकि उनको पता है कि यहाँ पे लोग इस चीजों को कंज्यूम कर लेते हैं। सो इसका मतलब ये हुआ कि हर एक कंट्री में कंज्यूमर्स और प्रोड्यूसर्स छोटे छोटे ग्रुप्स में पूरी कंट्री में डिवाइडेड होते हैं, राइट। ये बात क्लियर है? क्योंकि ये छोटे छोटे ग्रुप में पूरी कंट्री में डिवाइडेड है, तो इनको कलेक्टिवली पढ़ पाना मुश्किल है। तो इनको पढ़ने के लिए हमें स्पेशल एम्फसाइज करना होगा कि हम छोटे छोटे ग्रुप्स में ही इनको स्टडी करें। एंड देयर कम्स द रोल फॉर माइक्रो इकोनॉमिक्स। आपने पढ़ा होगा ना कि माइक्रो में जो ये आई है स्टूडेंट्स, ये किसके लिए स्टैंड करता है? दिस आई स्टैंड्स फॉर इंडिविजुअल,
राइट। ये आई किसके लिए स्टैंड करता है? इंडिविजुअल के लिए, या फिर इंडिविजुअल, या फिर हम क्या बोल सकते हैं, स्मॉल ग्रुप्स। स्मॉल ग्रुप को स्टडी करनी है। जैसे मैंने कहा कि भाई दिल्ली को मैं लेके चलूं, दिल्ली में छोटे छोटे एरियाज हैं, तो भाई छोटे छोटे एरियाज को पढ़ने के लिए हम क्या पढ़ेंगे? माइक्रो इकोनॉमिक्स। सो अब आप याद करो दोबारा, माइक्रो के टॉपिक क्या थे? एक इंट्रोडक्शन था, फिर कंज्यूमर्स बिहेवियर पूरा था, राइट। उसके बाद प्रोडक्शन फंक्शन, कॉस्ट, रेवेन्यू, ये किसके पार्ट में आता है? ये आता है प्रोड्यूसर्स के बिहेवियर में। तो मतलब पूरी माइक्रो चाहे किसी भी लेवल की आप लो, हमेशा किसके बारे में बात करेगी? मेजरली कंज्यूमर्स बिहेवियर के बारे में और प्रोड्यूसर्स बिहेवियर के बारे में। नेक्स्ट हमारे पास जो सेक्टर आता है स्टूडेंट्स, वो आता है गवर्नमेंट। हाउ कम दिस गवर्नमेंट? सिंपल, कंज्यूमर और प्रोड्यूसर को दो चीजें हमेशा चाहिए। एक, रेगुलेशन चाहिए। रेगुलेशन क्यों चाहिए? क्योंकि आपकी इकोनॉमी में लोग कुछ भी कंज्यूम कर सकते हैं। कंजम्पशन करना, ज्यादा से ज्यादा कंजम्पशन करना एक हर एक इकोनॉमी के लिए पॉजिटिव साइन होता है। लेकिन स्टूडेंट्स, अगर कोई इकोनॉमी ऐसी चीजों को कंज्यूम करने लग जाए, जैसे ड्रग्स कंजम्पशन बहुत ज्यादा बढ़ जाए इकोनॉमी में, वेपन्स बहुत इजीली मिलने लग जाए इकोनॉमी में, तो आप समझ रहे हैं इस चीज की कंजम्पशन बढ़ना उस इकोनॉमी के लिए आगे चल के बहुत डेंजरस हो सकता है। तो मतलब कंजम्पशन को रेगुलेट करने की जरूरत है, क्योंकि प्रोड्यूसर तो प्रॉफिट के लिए कुछ भी बना देंगे। तो हमें ये एक श्योर करना पड़ेगा कि कंज्यूमर जो कंजम्पशन कर रहे हैं वो ऐसी कंजम्पशन होनी चाहिए कि जिसकी वजह से दूसरी सोसाइटी के ग्रुप्स को नुकसान ना हो। तो इसलिए कंज्यूमर और प्रोड्यूसर को एक चीज की जरूरत है, विच इज कॉल्ड रेगुलेशन। साथ ही साथ में नॉट एवरी कंज्यूमर एंड प्रोड्यूसर आर केपेबल इनफ ऑफ कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन ऑफ वॉट एवर दे वॉन्ट। लाइक स्कूल सबको जाना जरूरी है, राइट लेकिन क्या सबके पास उतनी फीस है कि वो बहुत अच्छे प्राइवेट स्कूल्स को अफोर्ड कर सके? नहीं, लेकिन कंजम्पशन तो चाहिए ना। लाइकवाइज कि क्या सबके पास उतनी इनकम है कि सारे लोग बहुत बड़े बड़े जो बिग बाजार टाइप्स होते हैं उनसे जाके राशन परचेज कर सके? नॉट पॉसिबल। तो इसलिए जरूरी हो जाता है क्या चीज? गवर्नमेंट का इन्वॉल्व होना, कि जो सर्टेन चीजों की कंजम्पशन और प्रोडक्शन है उन चीजों को गवर्नमेंट फैसिलिटेट कर सके, हेल्प कर पाए। इसीलिए थर्ड हमारे पास सेक्टर क्या आता है? गवर्नमेंट। और लास्ट हमारे पास होता है स्टूडेंट रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, क्योंकि आज बड़ी से बड़ी इकोनॉमी के अंदर कहीं ना कहीं अदर इकोनॉमीज का, अदर कंट्रीज का भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट जानते हैं, ग्लोबलाइजेशन का टाइम है, तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन इंपैक्ट करती हैं। तो गवर्नमेंट और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड एज अ होल पढ़े जाते हैं, क्योंकि ये किसी पर्टिकुलर सोसाइटी या ग्रुप को इंपैक्ट नहीं करते हैं। एंड दैट इज व्हाई मैक्रो कम्स इनटू द पिक्चर। सो मैक्रो में दिस ए स्टैंड्स फॉर एग्रीगेट और यू कैन से ऑल। तो मतलब मैक्रो इकोनॉमिक्स की जो थ्योरीज है स्टूडेंट्स, वो किसको पढ़ती हैं? मैक्रो की थ्योरी पढ़ती है, एग्रीगेट, ऑल। तो मैक्रो के अंदर जब भी आप याद करो 12th के जो भी आपके टॉपिक्स है, नेशनल इनकम कौन कैलकुलेट करेगा? ऑफ कोर्स गवर्नमेंट। मनी एंड बैंकिंग, मनी इशू करने वाली अथॉरिटी किसकी है? गवर्नमेंट की। पूरे बैंकिंग सिस्टम पे हमें ट्रस्ट है कि कोई दिक्कत नहीं होगी तो एक ट्रस्ट है, वो ट्रस्ट किसका है? गवर्नमेंट। एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई, एग्रीगेट है ऑफ कोर्स गवर्नमेंट कैलकुलेट करती है कि पूरे साल की डिमांड, पूरे साल की सप्लाई किस तरह से क्या होगी, राइट। गवर्नमेंट बजट, ऑफ कोर्स गवर्नमेंट। फॉरेन एक्सचेंज रेट को डिटरमाइन करने का तरीका हालांकि मार्केट रेट है, लेकिन आरबीआई की इंटरवेंशन लगातार उसके अंदर चलती रहती है, वरना हवाला से तो बहुत सारा पैसा इधर से उधर हो सकता है, राइट। बहुत सारी मनी लॉन्ड्रिंग हो सकती है। इसके अलावा क्या था आपका? बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट इज नथिंग बट अकाउंट्स इटसेल्फ, जो गवर्नमेंट का मतलब पूरी कंट्री का इंपोर्ट एक्सपोर्ट रिकॉर्ड करता है, और करता कौन है उसको? मेजर ऑर्गेनाइजेशन आरबीआई। सो मतलब अगर आप मैक्रो के सारे टॉपिक्स देखोगे तो वो किसके बारे में है? गवर्नमेंट के बारे में। सो ये चीज आपने इसलिए सिंप्लीफाई करी कि आपको ये बात हमेशा समझ में आनी चाहिए कि माइक्रो की कोई भी बुक हो वो ज्यादातर इन दोनों की थ्योरीज पे फोकस करती है, मैक्रो की कोई भी लेवल की बुक हो वो ज्यादातर इन दोनों के ऊपर फोकस करती है, राइट। तो यहां से हमारे पास दो सब्जेक्ट मैटर आ जाते हैं, इकोनॉमिक्स के दो ब्रांचेस आ जाते हैं, विच इज माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड स्टूडेंट्स मैक्रो इकोनॉमिक्स। सो माइक्रो इकोनॉमिक्स सिंपली क्या है? जैसे हमने पढ़ा कि इकोनॉमिक एजेंट्स के बिहेवियर को पढ़ेगा इसके स्मॉल लेवल पे, कंज्यूमर्स हो गए, प्रोड्यूसर्स हो गए, एटसेट्रा, राइट। इसके बाद हमारे पास क्या है? इसके बाद ये बस एक्सप्लेनेशन है। आ जाते हैं मैक्रो पे। मैक्रो का स्टूडेंट्स क्या काम है? मैक्रो का काम है एग्रीगेट को स्टडी करना, राइट। कंट्री के लेवल पे क्या चल रहा है, नेशनल इनकम क्या है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट क्या चल रहा है, इन्फ्लेशन का प्रॉब्लम कैसे सॉल्व हो सकता है, और एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई, ये सारी चीजों को स्टडी करने का काम किसका आता है स्टूडेंट्स? मैक्रो इकोनॉमिक्स का। क्लियर है? तो यहां से हमारे पास दो ब्रांचेस क्लियर हो गए। अच्छा, एक बात मैं आपको क्लियर कर दूं, क्या ये तो डिफरेंस है, आप इसको साथ साथ पढ़ते भी रहो, बट मैं एक बात आपको क्लियर कर दूं, दो माइक्रो एंड मैक्रो
जो है वो दोनों सेपरेट ब्रांचेस है इकोनॉमिक्स की। बट इसका मतलब स्टूडेंट्स ये बिल्कुल भी नहीं है कि माइक्रो और मैक्रो आपस में कहीं से भी इंटरलिंक्ड नहीं है। दोनों सेपरेट ब्रांचेस होने के बाद भी एक दूसरे पे बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है। कैसे, वो समझते हैं। भाई नेशनल इनकम निकालने किसी कंट्री को है ना, लेकिन नेशनल इनकम निकालने के लिए आपको इंडिविजुअल इनकम का तो पता होना चाहिए। अगर इंडिविजुअल इनकम नहीं पता होगी तो आप नेशनल इनकम फाइंड आउट कैसे करोगे, राइट। सो मतलब नेशनल इनकम फाइंड आउट करने के लिए इंडिविजुअल इनकम पता होना चाहिए, और जब हम इंडिविजुअल इनकम को जानने के लिए कुछ थ्योरीज को अप्लाई करेंगे तो हमें माइक्रो की मदद लेनी पड़ेगी। सो दैट इज हाउ कि मैक्रो आपकी माइक्रो पे डिपेंडेंट है। अब आप में से बहुत से स्टूडेंट्स कहेंगे कि ये गेस करना तो बहुत आसान था। अब आप ये बताओ कि माइक्रो कैसे मैक्रो पे डिपेंडेंट है। आप सब ने लॉ ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ सप्लाई, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, इस तरह के माइक्रो इकोनॉमिक्स के लॉ पढ़े होंगे। तो मैं लॉ ऑफ डिमांड की बात करता हूं। लॉ ऑफ डिमांड में आपने सिंपली ये पढ़ा कि एक मार्केट बिहेवियर ये बताता है कि जब प्राइसेस मार्केट में बढ़ते हैं तो प्राइस बढ़ने की वजह से ज्यादातर लोग अपनी डिमांड को कम करते हैं। अगेन ज्यादातर लोग, हर पर्सन नहीं करेगा, ऑफ कोर्स ये बात आप जानते होंगे। इकोनॉमिक्स सोशल साइंसेज है, इसके लॉ सब पे एक जैसे एप्लीकेबल नहीं होंगे, ज्यादातर पे होंगे, सब पे नहीं। सो प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड ज्यादातर लोग कम करेंगे। अब जब ये लॉ बनाया गया होगा स्टूडेंट, ऐसा तो नहीं किया गया होगा कि किसी एक इंसान को पकड़ा, प्राइस बढ़ा के देखा, उसने डिमांड कर ली और हमने बोला चलो ये तो यूनिवर्सल लॉ है, ये सब पे अप्लाई करो। ऐसा नहीं हुआ होगा। इस लॉ को बनाने के लिए बहुत सारे अलग अलग मार्केट्स में जाया गया होगा, वहां पे सर्वे किया गया होगा, प्राइसेस के बढ़ने के बाद उनके डिमांड के पैटर्न को नोटिस किया गया होगा, और सेवरल ईयर्स तक किया गया होगा। मतलब सेवरल प्लेसेस पे सेवरल ईयर्स तक जब जाके ये सर्वे कंडक्ट किया गया बहुत मास ऑफ द पीपल पे, तब कंक्लूड किया गया कि ज्यादातर ये देखा जाता है कि प्राइस के बढ़ने पे डिमांड कम हो रहा है। तो मतलब इंडिविजुअल के बिहेवियर को स्टेट करने के लिए पहले उस थ्योरी को मास ऑफ द पॉपुलेशन पे, मल्टीट्यूड्स पे अप्लाई किया गया, देन इंडिविजुअल के लिए उसको डिफाइन किया गया, एंड दैट इज हाउ योर माइक्रो डिपेंड्स ऑन मैक्रो एनालिसिस। तो इस बात को याद रखना कि दोनों सेपरेट होने के बाद भी एक दूसरे पे क्या रहते हैं, डिपेंडेंट रहते हैं। ये कुछ एग्जांपल्स हैं उन दोनों को डिफरेंशिएट करने के लिए। अच्छा, एक बात हमें यहाँ पे जो करनी है वो ये समझ ले, माइक्रो इकोनॉमिक्स को प्राइस थ्योरी भी बोलते हैं, क्योंकि वन मार्कर है तो हमें पता होना चाहिए माइक्रो को क्या बोलते हैं, प्राइस थ्योरी बोलते हैं, और मैक्रो को स्टूडेंट्स क्या बोला जाता है, इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी। ये चीज आपने याद रखनी है। माइक्रो का जो एम हमें दे रखा है वो क्या दे रखा है कि प्राइजेस ऑफ कमोडिटी, मतलब प्राइजेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, और प्राइसेस ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को डिटरमाइन करने का, इसीलिए माइक्रो को प्राइस थ्योरी बोलते हैं। ये भी मैं आपको समझा सकता हूं कैसे। आप माइक्रो का लास्ट चैप्टर याद करो स्टूडेंट, लास्ट चैप्टर में आपने पढ़ा था कि किस तरीके से आपकी मार्केट डिमांड और मार्केट सप्लाई के इंटरसेक्शन की वजह से किसी भी कमोडिटी का प्राइस डिसाइड होता है। ये पढ़ा था ना आपने। तो मतलब आपने ये तो पढ़ लिया कि कमोडिटी का प्राइस माइक्रो कैसे डिसाइड करती है। ग्रेजुएशन के अंदर आप पढ़ोगे कि किस तरीके से फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का भी प्राइस कौन डिसाइड करता है, माइक्रो, एंड दैट इज व्हाई माइक्रो को हम क्या बोलते हैं, प्राइस थ्योरी। जबकि आप एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई याद करो, उस चैप्टर में आपने पढ़ा था कि फुल एम्प्लॉयमेंट, अंडर एम्प्लॉयमेंट, ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट जैसी सिचुएशन क्या है, और इकोनॉमीज एक्सेस डिमांड और एक्सेस सप्लाई वाली जो सिचुएशन है उनको हैंडल कैसे करती है, एक्सेस डिमांड और डेफिसिट डिमांड सिचुएशन को कैसे हैंडल करती है। तो मतलब मैक्रो का काम होता है कंट्री के अंदर आउटपुट को, मनी को, इंटरेस्ट को, एम्प्लॉयमेंट को, इन सब चीजों को इक्विलिब्रियम पे लेके आना। इसीलिए जो मैक्रो का अनदर नेम है वो क्या है, इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी। और ये बात मैंने अभी जस्ट आपको बताई कि माइक्रो और मैक्रो दो सेपरेट ब्रांचेस हैं इकोनॉमिक्स की, बट स्टिल दे आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर, सेपरेट होने के बाद भी। चलिए